बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीचावतनी। मैं बात कर रहा हूँ कि एज़मा या दमा या सांस की नालियों की एलर्जी को किस तरह से मुस्तकिल कंट्रोल किया जा सकता है। एक वीडियोस की सीरीज़ है, ये उस सिलसिले की चौथी वीडियो है और इसमें अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो कोशिश करें आप सीक्वेंस में देखें, तो इससे आपको बात समझ आएगी। अदरवाइज उसमें क्योंकि सेंटर से अगर देखें तो समझ नहीं आएगी। अब इसमें बात करना चाहूँगा कि जो सांस का मसला है वो मुख्तलिफ पेशेंट्स में जिनको पहले से एज़मा है या जिनको फर्स्ट टाइम सांस का मसला हुआ है, इसमें दोनों कैटेगरीज हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं जिनको पहले से एज़मा या सांस का मसला चल रहा है या सीओपीडी चल रहा है, कोई भी सांस का मसला चल रहा है, तो उनमें बाज़ औक़ात क्या होता है, अचानक सांस का मसला हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, कई महीनों से या कई सालों से अपनी प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं, या अगर मेडिसिन नहीं भी ले रहे या टाइम पास कर रहे हैं या किसी तरह भी वो ठीक चल रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उनको अचानक सांस का मसला हो जाता है। और इस तरह का अचानक होता है कि चंद मिनटों में हो जाता है। यानी आप ऐसे समझें कि 1 घंटे के अंदर अंदर जो पेशेंट है उसकी हालत गैर हो जाती है और बिल्कुल वो बैठा है या सोया हुआ है या काम कर रहा है या खाना खा रहा है, उस दौरान ही उसको अचानक जो है वो सांस का मसला हो जाता है। तो इसमें मैं बात करूँगा। अब इसमें इसकी एक वजह तो ये है, इसमें हम एक टर्म यूज़ करते हैं न्यूमोथोरैक्स। ये एक टेक्निकल टर्म है, आम बंदे के काम की नहीं है, लेकिन बताना इसमें मकसूद ये है कि जो हमारे फेफड़े होते हैं वो पंचर हो जाते हैं। वो कह लें कि जो एज़मा वाले पेशेंट उनके अंदर वो इतने डैमेज हो चुके होते हैं, वो जो सोजिश का प्रोसेस सांस की नाली के अंदर चलता है बार बार प्रॉब्लम होने की वजह से, कि बाज़ का एक लिमिट आती है वो पंचर हो जाता है। इसकी मैं अगर एग्जांपल आपको दूं, जिस तरीके से एक टायर है मोटरसाइकिल का, अगर उसको अगर आप प्रॉपर मैनेज ना करवाएं, फॉर एग्जांपल किसी प्रॉपर जगह से मैनेज ना करवाएं और उसको आप अपने हिसाब से या किसी लोकल जगह से बार बार उसको पंचर लगाएं, तो एक लिमिट आया कि उसमें ट्यूब फट जाए। तो इस तरह की आप एग्जाम्पल समझें। तो अब उसमें होता ही है कि जब वो अचानक वो उसकी जो अब हमारे लंग्स हैं वो पंचर होता है, तो उसमें हवा जो है वो इस एक साइड पर इकट्ठी हो जाती है फेफड़े की। अब ये बिल्कुल एक एमरजेंसी होती है। आप इस तरह की एमरजेंसी समझें बिल्कुल जिस तरह एक हार्ट अटैक की एमरजेंसी होती है, बल्कि उससे भी शायद बड़ी। अब उसमें क्या होता है कि जो हवा है वो फेफड़ों में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है एक साइड पे, और वो पुश करती है दिल को, क्योंकि दिल हमारे बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है। यानी दोनों जो लंग्स हैं उनके सेंटर में हार्ट पड़ा हुआ है। अगर आप तस्वीर देखें जो मेरे सर के ऊपर आपको नजर आ रही है, तो इसमें ये दोनों लंग्स हैं और उनके दरमियान में बिल्कुल हार्ट पड़ा हुआ है। तो इस तरह आप समझें कि ये जो लंग है ये बिल्कुल एक गुब्बारे या बैलून की तरह होता है। इसमें आप सुई से बेस को पंचर लगाएं तो ये बिल्कुल वो जिस तरह गुब्बारा होता है वो सुकड़ जाएगा, लेकिन उसमें हवा भर जाएगी और वो हवा क्या करेगी, वो पुश करती है दिल को। जब वो पुश करेगी तो इसके अंदर जो आपको चैम्बर नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं। उनके चैम्बर्स के क्लोज होने की वजह से आपको 2 मसले होंगे। एक तो अचानक ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और दूसरा आपका ऑक्सीजन का लेवल बहुत नीचे तक ड्रॉप कर जाता है। अब ये एक एमरजेंसी है। अब इसमें क्या होता है, ये तो इसका मैकेनिज्म था। जिसको एज़मा है उसने सही इलाज नहीं किया और उसकी एक पेचीदगी आप कह लें। अब इसका एक गलत इलाज का क्या तरीका है। जब आमतौर पर इस तरह का पेशेंट जाता है किसी डिस्पेंसर के पास या जनरल प्रैक्टिशनर के पास, वो क्या करते हैं, इसको या तो वेंटोलिन से नेबुलाइज कर देते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है इस केस में, और या उसको फिर दर्द का टीका लगा देते हैं, वो भी किसी हद तक गलत है, क्योंकि उसका केस जो है वो इस टाइम इमरजेंसी का है और उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब इस तरह के केस को अगर जनरल प्रैक्टिशनर भी देख रहा है तो बेहतर है कि इसको किसी पल्मोनोलॉजिस्ट के पास या टर्शियरी केयर में रेफ़र किया जाए, क्योंकि उसको अर्जेंट वो जो हवा है उसको निकालने की ज़रूरत है। जो एक बेसिक लेवल पे किया जा सकता है, जो सही तरीका इलाज है वो ये है कि आप कम से कम ऑक्सीजन लगा सकते हैं उस पेशेंट को, क्योंकि ऑक्सीजन लगाने से उसका कुछ किसी हद तक वो जो ऑक्सीजन का लेवल बेहतर होगा, और उससे अगर हार्ट कंप्रोमाइज़ भी है फिर भी जिस्म को ऑक्सीजन की सप्लाई जाएगी और पेशेंट जो है वो क्रिटिकल नहीं होगा। तो बेसिक लेवल पे आप जस्ट ये कर सकते हैं ऑक्सीजन। और दूसरा, अगर हो सके, अगर चेस्ट एक्सरे अवेलेबल है तो जो चेस्ट एक्सरे आप करवाएं, और अगर आपको क्लियर कट आपको पता है, आपकी ट्रेनिंग हुई है, आप नीमोथोरैक्स को जानते हैं कि अगर वो टेंशन नीमोथोरैक्स है तो आप एक नीडल लेके, या आमतौर पर ये 16 नंबर या 18 नंबर का ब्रैनुला अवेलेबल होता है हर हॉस्पिटल में, वो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस हम कहें कि ये जो हमारी, अगर आप ऊपर से गिने तो एक यहाँ पे एंगल आता है, एक बाहर से आता है, तो उसके साथ आप जाएँ तो ये सेकंड रिप होती है, इसके बिल्कुल नीचे आपने उसके सेंटर में बिल्कुल ये जो हमारी ये क्लेविकल जा रही है, एक हड्डी होती है जिसको हसली की हड्डी कहते हैं, इसके सेंटर में बिल्कुल आपने वो डाल सकते हैं। लेकिन ये टेक्निकल बंदा करे, स्पेशली डॉक्टर को करना चाहिए, नॉन टेक्निकल बंदे को नहीं करना चाहिए। अगर इसमें उसने गलती से कर दिया तो इसके ये बड़ा ख़तरनाक भी होता है।
तो बहरहाल इसमें यह है कि इस केस को सबसे पहले जो एक लोकल लेवल पे किया जा सकता है वो ऑक्सीजन लगाई जा सकती है और उसको फ़ौरन रेफ़र किया जा सकता है पल्मोनोलॉजिस्ट के पास या टर्शियरी केयर में, ताकि उसका प्रॉपर इलाज हो सके। तो आपने कमेंट्स में ये बताना है कि कभी आपको इस तरह शदीद पेन का मसला हुआ है या आपने सुना है किसी को इस तरह जिसको ये पंचर हुआ और वो ठीक हुआ हो, क्योंकि हम ये रूटीन में पेशेंट देखते हैं, हम तो उसको करते हैं, उसके अंदर एक ट्यूब डालते हैं जो उसका प्रॉपर इलाज है, वो एक इसमें बताने की बात नहीं, टेक्निकल चीज़ें हैं। तो इसके अलावा और कोई कमेंट है तो आप नीचे लिखें, कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि वीडियो की शक्ल में आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन। अल्लाह हाफिज़।